अब अपन कर क्या रहे हैं, अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कर रहे हैं कि अब अपन पिक्चर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को देखेंगे वो किसके थ्रू फैलते हैं। ठीक है, एरोजॉल के थ्रू कौन सा फैलता है, यानी एयर के थ्रू। आपको मोस्ट कॉमन टीबी है, ये याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, टीबी है, ये सारे सिम्टम्स हैं, उसके सिम्टम याद भी नहीं रखो तो टीबी तो याद रहना चाहिए। फिर कोल्ड फ्लू, ये सब जो भी अब विंटर सीजन आने वाला है तो उस केसेस में आपको कई सारे अब मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको सॉइल, जो मिट्टी से फैलने वाले इन्फेक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि ये देखिए, आप हम खेलते हैं, बॉयज है, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, नाले से आप बॉल निकाल के खेल रहे हो, कोई, हम सब ने किया है ये सारे, जो जो भी हैं, जो किड्स हैं वो सब करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, अब हाथ धो रहे हो नहीं धो रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता उस एज ड्यूरेशन में। ठीक है, तो कई सारे इन्फेक्शन लग सकते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टिक डिजीज कई सारा लग सकता है, एंटामीबा हिस्टोलिटी का लग सकता है, स्कैरियासिस लग सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन लग सकता है आपको। फिर क्या होगा, उससे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको डिसेंट्री हो सकता है। देखो ये स्पेशली मैंने पिक्चर रखा हुआ है आपको डिसेंट्री का। देखो ये म्यूकस है, ये ब्लड है आपका, ये सारी चीजें हैं। फिर ये देखो स्टूल कितना कम अमाउंट में है, ब्लड कितना ज्यादा है, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ योर डिसेंट्री। ठीक है, फिर सॉइल से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन फैलता है, जो आपको राजस्थान वाले रीजन है, जो प्रॉपर राजस्थान वाला रीजन है आपका, जो डेजर्ट रीजन है, वहाँ बहुत सारे देखे हैं मैंने। ठीक है, कई सारे एम्स में आते थे ये सारे इन्फेक्शन लेके, बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। तो आप देखो, माइसोटोमा इन्फेक्शन कहते हैं इसको। देखो, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द डिजीज। इसमें क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, कई बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। सो दीज आर योर इन्फेक्शन। ओके, फिर फूड बॉर्न इन्फेक्शन, ये देखो ये क्या है, ये आपका शुगर केन है, ये आपका गोलगप्पे खाते हैं अपन सारे सब, तो उससे कई सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। ये बहुत दो कॉमन चीजें इंडिया में फूड बॉर्न डिजीज होने का। तो क्या क्या हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड के सारे सिम्टम है, हाई फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, स्टमक पेन होता है आपको। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। फिर उसके बाद ये सारा पिक्चर आपको बता रहा है कैसे वॉमिटिंग भी हो सकता है, फीवर होगा आपको। स्टेप लैडर का मतलब है कि आज मान लो 38.5 है तो कल आपको 39 होगा, फिर 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन्फेक्शन होगा, स्टेप बढ़ता चला जाएगा। स्टेप के जैसा ये आपको चलता चला जाएगा, फिर स्टेप लैडर। ठीक है, चलो। फिर ये सही है पिक्चर, मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ये ट्रीटमेंट के लिए हम हैं, एंड वी आर रेडी फॉर ऑल दिस स्टफ, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग आवर टाइम टू ऑल दिस स्टफ। ठीक है, ये देखो ये बेड है आपको, जो कॉलरा इन्फेक्शन हुआ करता था, ये अफ्रीका का ये पिक्चर है। ये देखो, लुक एट दीज आर योर स्टूल। ये पेशेंट एक बाल्टी आपको ये स्टूल पास कर रहा है, राइस वाटरी स्टूल कहते हैं इसको, इतना डिहाइड्रेशन होगा। ये देखो, ये एक स्पेशल टाइप के बेड होते हैं आपको कॉलरा में, ये यहाँ पे होल होता है कि यहाँ से अपने आप ही वो क्या कहते हैं वहां चला जाए, इतनी बार उसको जाना पड़ता है पेशेंट को। तो उसमें क्या होगा, वॉमिटिंग होता है आपको, डायरिया मोस्ट कॉमन होता है, जब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो मसल क्रैम्प वगैरह, ये सारी चीजें तो होनी ही है। ठीक है, ये देखो ये पेशेंट है, ये पेशेंट है आपका कंडीशन पेशेंट की, जब वो आया है उसका ट्रीटमेंट के बाद। लुक एट द पेशेंट, फिर ये इस तरीके से है, कितना ये लीथल डिजीज हुआ करता है। लुक एट दिस किड हैविंग दिस कॉलरा इन्फेक्शन। फिर वेक्टर बॉर्न होते हैं आपको, जैसे ये आपको मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज के थ्रू मैंने कई सारे बताए आपको। लिशमैनिया है आपको, ये मॉस्किटो बाइट से इन्फेक्शन होता है आपको। ये फिलेरियासिस है, ये पिक्चर आपको फिलेरियासिस बता रहा है। ठीक है, फिर आपका ये एनाफिलिस मॉस्किटो है, सैंड फ्लाइज है। फिर एसटीआईज है, ये देखो ये फीमेल पेनिस है, मेल पेनिस है ये आपका। और ये जो है आपको ये डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है आपको, दैट इज योर इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एंड ये जो है ये पस डिस्चार्ज है आपको, गोनोरिया की तरफ ये ज्यादा आपको लेके जाया है, एंड दिस इज अ मेल तो ज्यादा टिल्टेड है। ऐसे ही फीमेल में भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आपको, सर्वसाइटिस होता है उसमें। ठीक है, फिर ब्लड बॉर्न कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, ऑल कुछ सम वायरल हेपेटाइटिस और ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस, नॉट फूड बॉर्न। सो दो टाइप के वायरस हैं जो आपको, फूड बॉर्न हेपेटाइटिस ए एंड ई, बाकी जो है आपको ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस बी एंड स्पेशली हेपेटाइटिस सी। ओके, so these are your needle, and HIV also is a blood borne. Okay, then hepatitis C, hepatitis B, these needle prick. Okay, सो दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर। सो इसको आप पढ़ो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस तरीके से कोशिश करी है कि आपको जल्दी सारा रिवाइज भी हो जाए, और पिक्चर मैंने ज्यादा रखे हैं एनिमेटेड पिक्चर की, आपको जल्दी से लर्न हो जाए। सो थैंक यू,
सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड अच्छे से पढ़ो और कोई इशू नहीं है, मैं कई सारे वीडियोस और लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। सो बेसिकली ये जो हमारा जो भी टॉपिक है ये आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज से दोनों रिलेटेड है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं आपको एंड में भी, जब आप सुपर स्पेशलिटी भी कर रहे हो या स्पेशलिटी भी कर रहे हो, मेडिसिन भी कर रहे हो, तो भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके वार्ड के लिए। अगर आप अच्छे जगह से, कहीं भी अच्छे जगह से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हो, सफदरजंग से कर रहे हो, एम्स से कर रहे हो, मौलाना आजाद से कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं, जनरली ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आउटब्रेक तो नहीं हो रहा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।